धर्मगुरु बंदन तिगा जी भी थे, धान साहब भी थे, दुर्गावती ओढ़िया भी थी, संजय पाहन जी से हम लोग की बात हुआ। पिछले 5 तारीख से जो घटना चल रहा है, 5 तारीख को वहाँ जो हुआ ग्राम सभा हुआ, तालाबंदी जो मामला हुआ, 6 तारीख को दिवड़ी के लोग यहाँ तक राधा गोविंद पूर्णचंद्र मुंडा, उदयकांत मुंडा, ये लोग सारा लोग चल गए थे मेरे पास। हम कहे कि मेरे पास आइए, हम लोग कुछ मसला करें। तो हाईकोर्ट के दरवाजे में ही सारा पूरा बंडल बना के कागज ले गए। 6 तारीख की बात, 3 घंटा हाईकोर्ट के दरवाजे के बाहर जो घास में बैठकर एक एक पन्ना उलाटे, एक एक चीज किए, तब हम सारा मैटर हमको समझ में आया। इससे पहले हम देवड़ी के मामले में अनजान थे, तो हम पूरे एक एक पन्ना देखे। आप देखिएगा, चीजों को अपना समझिए कहाँ खेल है, और उसको नहीं समझिएगा तो हम तो बता रहे, उस दिन हम सारा समझा रहे थे उन लोग को, महिला लोग को, किरण जी कहाँ गई, सारा लोग को, लेकिन बोलने नहीं पा रहा था। देवी बाबा कहाँ चल गए, उनको भी बोल रहे हैं, बोले नहीं सक रहे थे। मेरा कल मूल बात को समझिए, सीएस खाता में, सीएस सेटलमेंट में 1906 में सीएस सेटलमेंट हुआ, उसमें प्यार मुंडा और उसके वंशजों का नाम, प्यार मुंडा और वंशजों का नाम है, और खाता संख्या 54 और 12 को प्लॉट है। अब 12 को प्लॉट में 2 प्लॉट जो वहाँ है, 2 डिसमिल में जो दीरी जो है, जो मंदिर बन गया आज, और बाकी एकड़ की तहसील है 272, 273। तो अब देखिए, वही खाता, वही जमीन, आरएस सर्वे बनता है, तो वो दोनों प्लॉट का हो जाता है खाता संख्या 105, प्लॉट संख्या 454, 455, और वो किसका नाम हो जाता है, चमुर पांडा वंश गोविंद पांडा के नाम। माने बाप हो, दादा हो गया आदिवासी, बाप हो गया बाभन, माने ये स्थिति है। उसमें भी कागज देखिएगा, वहाँ भी देखिएगा बहुत सारा चीज का मामला क्या है, वो वहाँ पर देखिएगा मूल बात क्या है। उसमें एक जगह लिखता है 6, माने दिमाग खराब होगा कागज सब देखिएगा, बता रहे हैं। एक तो हम तो मार देते अगर उस समय रहते तो। जो एक तो जजमेंट हुआ है, 6 तो प्लॉट का लड़ाई होता है पंडा लोग और मुंडा लोग, तो 6 प्लॉट पंडा का जवाब यह जजमेंट, एक तो कहा जजमेंट लिखल है, उसमें लिखल है कि 4 प्लॉट मुंडा का रहेगा, 2 गो प्लॉट बावन का रहेगा। मतलब मैंने गोतिया है का, अरे एक तो इधर हो गया, एक तो उधर हो जाएगा, जमीन तो आर पार होगा ना, एक तो उधर होगा सब, तो वहाँ भी गड़बड़ी है। फिर और एक गड़बड़ी उस जगह देखिए, उसी एक जगह लिखल है गेरमोजवा आम भी लिखल है, एक जगह खास भी लिखल, माने झोल कर झोल बता रहे हैं ना। उसके बाद फिर एक कागज देखिएगा, उसमें जमीन किससे प्राप्त किया, चमरू पंडा, वहाँ लिखल है राजा परिवार से प्राप्त किया। भाई मुंडा खुट का जमीन है, 4 खेवटदार में 4 है, तो 3 खेवट मालिकाना अंग्रेज के समय 3 खेवट राजा का था, तो प्राप्त कैसे करे, कैसे देगा इसका जमीन। मांडा पुंडा की लड़ाई, मांडा मुंडा का लड़ाई है, पांडा मुंडा का, तो साला बता राजा कहाँ से आ गया वहाँ। मैंने एक वहाँ से भी झोल चला रहा है, लेकिन पूजा आस्था हो रहा है तो बहुत इसको भुला गया। मेरा जो मानना है, अब खेल क्या है, पहला बात आपको जानना होगा कि कई बार इस बात को बहुत कंफ्यूज होता है, हम लोग नहीं जानते। मूल बात फिर आना होगा, खेल यहाँ का हो रहा है। ये ट्रस्ट जो बना है ना, उसके बाद 120 में आएंगे। 84 पहले यहाँ पर था का हम, क्योंकि हमारा घर द्वार इधर है ना, हम भी हम मंगलवार को बकरा, यही नरसिंह पांडा है, बकरा खिलाता था, बकरा मुड़ी मुझे खिलाता था, मंगलवार दिन आते थे, हाँ मंगलवार दिन आते थे, बचा था ना। तो 84 में तत्कालीन सीओ सीताराम बरी यहाँ का तमाड़ के सीओ हुआ करते थे। तो राजा लोग तो राज चल गया, लेकिन राज का दबदबा तो सब इलाका रहता है ना। तो तमाड़ राजा जब भी पूजा करने आता था, बाभन लेके आता था, है ना। यहाँ तब तक आदिवासी लोग का मामला था। 84 में इसी पर राजा के आग्रह पर यहाँ पर एक तो जजमेंट बनाया, सीओ का जजमेंट है 5 पन्ना में, कि क्या परंपरा है क्या नहीं है सारा चीज पर। और उसके बाद एक दिन के लिए ब्राह्मण लोग के लिए एक दिन का दरवाजा खोल दिया। मंगलवार दिन एक दिन
पाप हो, जो लोग आदिवासी से पूजा नहीं कर बाबर से पूजा करवाएगा, यही मामला हुआ। उसके बाद आया ट्रस्ट का खेला। ट्रस्ट में भी आप देखें, ट्रस्ट को जो पढ़िएगा तो आपको साफ हो जाएगा। आज जिस तरह से ट्रस्ट बनाया गया है, देवरी मंदिर प्रबंधन समिति, उस ट्रस्ट में भी देखिएगा क्या है, अध्यक्ष सचिव, अध्यक्ष एसडीओ रहेंगे और सचिव सीओ रहेंगे। और 2 मंदिर में हम लोग का आदिवासी पहान है, 1 पंडा है, और 13 आदमी मेंबर है उसमें, लेकिन 4 जन का हस्ताक्षर है। सबसे बड़ा बात क्या है, कोई भी ट्रस्ट बनाने चाहिएगा ना तो कागज पूरा नहीं होने से फेंक दिया जाएगा, लेकिन वहाँ 9 जन का कोई सिग्नेचर का तो पता नहीं है, वो ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन हुआ। क्यों रजिस्ट्रेशन हुआ? क्योंकि रांची जिला प्रशासन ही अपने ही ट्रस्ट बनाता है, तो सब पास हो जाएगा। उसे मैट्रिक भी अपने लिखना है, रिजल्ट भी देना अपने, और पास भी करना है। तो डीसी पास कर दिया, तो ये मामला खेल। और खेल क्या है बता रहे, उसमें भी आपको देखिए, न ग्राम सभा का ये रखा गया है, न 5वीं अनुसूची का रखा गया है, अनुच्छेद 244 का रखा गया है। ये सारा नियम कानून जो प्रावधान है, इसको तर्क पर रखा गया है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मेरा कहना है कि अब सवाल है कि इतना सारा मामला है, कई ठे जजमेंट हम देखिए, पी रामा रेड्डी वाला जजमेंट है आंध्रा के संदर्भ में। सीएस सेटलमेंट में अगर कोई सेटलमेंट में गड़बड़ी हो जाता है तो उसको सुधार किया जा सकता है ना। आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट है, हम लोग के गांव घर में है, अरे खतियान बदल गया है, खतियान अलग हो गया बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। खतियान बदलने के बाद भी चीजों को अगर बढ़िया से रखा जाए तो हाईकोर्ट में से रिलीफ मिल सकता है। दूसरी बात और बता रहे हैं, जैसा कि देवी बाबा बता रहे हैं कि किस पर केस हुआ हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बाद डबल बेंच में गया, हाँ, सिंगल बेंच गया तो पहले, उस पर डबल बेंच गया, डबल बेंच फैसला नहीं किया, डबल बेंच भेज दिया डीसी को। सुनिए बता खेल कहाँ, मैंने यहाँ भी विधायक भी भकलोल है बता रहे हैं, हम तो लिखे हैं विधायक भकलोल है बता रहे हैं, भकलोल बता रहे हैं, ये बता रहे क्यों क्यों सुन लीजिए, जो चिट्ठी जो ऑर्डर है डीसी का, उसमें लास्ट लाइन में लिखा है, उस पर वर्णित जो मामला है उसे उसको मैं संधारण करने के पक्ष में मेरा प्रतिनिधि नहीं होता, सीधा लिखा है, देखा अभी ऑर्डर है, मैंने जो मामला है वो मेरे दायरे का चीजें नहीं है, इसलिए मुंडा लोग जो हमको केस दिया है तो केस को हम समझे, तो हार जीत का मामला नहीं है, जीत एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ एक्सेप्ट नहीं करते, उसका सचम बाहर है। वो जब जहाँ खतियान टाइटल के मामला में टाइटल का जो मामला आपको सुन लीजिए, टाइटल का मामला डीसी हल करने नहीं पा सकता है ना, आज भी टाइटल मामला है ना, तो डीसी लिखेगा नहीं लिखेगा बताइए, वहाँ हमको मांगेगा 5-10-20 लाख रुपए मेरे नहीं रहता, नहीं है नहीं लिखेंगे, बोले है ना, तो भाई मेरा क्षमता के बाहर है, चीजों को समझिए। तो डीसी के क्षमता के बाहर ही मामला है, ये टाइटल डिसाइड का मामला जुडिशरी तय करता है, नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं तय करता। और सुन लीजिए, कोई भी डीसी बता रहे गाँव घर मुखिया इनमें चेत जाइए, बहुत जल्दी गलत सलत बंशाली बना से आपको बता रहा है, वो टाइटल डिसाइड का मामला हो जाता है, फंस जाइए बता रहा है। मेरा कहना है कि अब ये पूरे मामला को ध्यान में रख के अब कार्य जिस अंदर में हम बात समझते हैं, बहुत लंबा लंबा भाषण देने से भी नहीं चलेगा, बहुत कानून है बता रहे हैं, इतिहास में बहुत कानून हो सकता है आदिवासी का, लेकिन सब कानून जानते हैं ना, अलमारी का ट्रैक खोला हुआ है, बात की सब कानून अलमारी में एक ट्रैक अलमारी कितना हम लोग करेंगे। मामला क्या है कि अब हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं। यहाँ का विधायक बोल रहा है कि डीसी कोर्ट से हार गया, हाई कोर्ट से हार गया, वो भकलोल को पता नहीं है, न उसको सीएम चेक पता है, न ट्रस्ट चेक पता है, न खुदकटी जमीन का पता है, पर ये बाह्य न 5वीं अनुसूची पता है कौन टाइप का विधायक है। सिंपल सा बात है, कोई भी ट्रस्ट संबंधित ग्राम में बनेगा, वहां से कोई विश्वास नहीं लेगा, ग्राम सभा का सहमति नहीं लेगा, और शेड्यूल एरिया में राज्यपाल को अनुमति नहीं लेगा। कोई भी सरकारी प्रयोजन के लिए भी 5th शेड्यूल इलाका में, 5वीं अनुसूची इलाका में, मैं रामगढ़ की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल इलाका है ना, कोल्हान शेड्यूल इलाका है, तो शेड्यूल इलाका में कोई भी जमीन लेने के लिए राज्य सरकार को, भारत सरकार को भी, राज्य सरकार और भारत सरकार को भी राज्यपाल का परमिशन लेना पड़ता है, पता है ना, देखेंगे नहीं, लास्ट में लिखा रहता है कि राज्यपाल के आदेश से, देखे ना, तो सरकार भी नहीं ले सकता है,
भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी प्रयोजन नहीं ले सकता है, तो किस ताकत के तहत मामूली से अज्ञात डीसी एसडीओ का नाम से यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। ये सारा सवाल को एक एक आदमी को बताना होगा, इन लोगों को कानून समझाना होगा, नहीं तो भकलो लोग विधायक बनेगा और अलग बयान दे देगा, बता रहे है ना, न बुझाता ही नहीं है ना। तो मेरा कहना है इस संदर्भ में अब रणनीति क्या होना चाहिए, बात बहुत बड़ा कस नहीं होगा, हमारे पास कार्यक्रम क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं 2-4 दिन से जो यहाँ पे स्थिति है, हम देख रहे हैं पत्रकार महोदय, हम लोग का मुंडा बहन है सुनीता, वो भी लगल है 2-4 दिन से, हम भी लगल है, जैसा जैसा होगा। 10 बार हमसे प्रशासन से स्टेशन से हम बात की, जिस दिन गिरफ्तार जिस दिन गया था उस दिन पूरा प्रशासन छानी भर दिया था, वहीं से बोले प्रशासन हटाइए, वहाँ कोई तोड़फोड़ हो रहा है क्या। तो मेरा कहना है कि चीज़ों को समझिए, हम लोग लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप कर पाते। भीड़ तो बहुत जमा करते हैं हम लोग, भीड़ बहुत जमा ले, एक तो पिटिशन देने के लिए ढंग से ये सब क्या करते हैं, तो लड़ाई ऐसे नहीं होता, अपने बीच नेतृत्व खड़ा करना पड़ता है। अब हम आए मुद्दा पर आएंगे, हमारा मांग क्या होगा। ये राजनीतिक लड़ाई को बढ़ाना होगा आगे, ये राजनीतिक लड़ाई को, ये ड्यूटी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आदिवासियों के अस्तित्व पहचान वजूद का मामला है, उसका संवैधानिक दावेदारी का मामला है, उसके अधिकार का मामला है। इस पर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सवाल है। तो पहले आप लोग का मांग क्या है जानना होगा। सीधा सीधी मेरा साफ साफ कहना, जो सेटलमेंट में राज्य सरकार सीएनटीए कानून डीसी तमाम जमीन के कस्टोडियन होते हैं, सीएनटीए में है ना, जब आदिवासी जमीन के कस्टोडियन कौन है, डीसी होते हैं, संरक्षक होते हैं, बचाने का होते हैं। तो आप सीधा सीधी जो जमीन का गलत सेटलमेंट दर्ज हुआ है उसको सुधार करे, सरकार करवाए, पहला मांग होना चाहिए वो, क्योंकि दादा आदिवासी और बाप बाबन हम लोग नहीं चलेगा, चलेगा क्या, दादा आदिवासी और बाप बाबन नहीं चलेगा। दिवड़िया मामला में यही मामला है। दूसरा मामला जो ट्रस्ट जो बनाया गया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, विवादास्पद है, त्रुटिपूर्ण है। हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना 13 सदस्यीय कमेटी में आपका सहमति भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो ना 5वीं अनुसूची का ख्याल रखे हैं, ना 1944 का ख्याल रखे हैं, ना ट्रस्ट कानून का भी ख्याल रखे हैं। ट्रस्ट एक्ट में क्या कहता है, तमाम मेंबरों को सिग्नेचर चाहिए। ट्रस्ट एक्ट में धारा 6 में कहता है कि उसका हस्ताक्षर तक नहीं है। तो तमाम ऐसे फर्जी टाइप का जो ये ट्रस्ट बनाया गया है, और ये कुल मिला के अंतिम बात, इसके लिए हम लोग के दबाव बनाना चाहिए आंदोलन के जरिए। ये सिर्फ नेताओं के पीछे घूमने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री पीछे घूमने से नहीं होगा, जनता में ताकत है। यही हम बोले, मेरा एक इंटरव्यू देखिएगा, यही तमाड़ एक खूंटी क्षेत्र है जहाँ सीएनटीए का आग लगा तो रघुवर दास उड़ गया। यही क्षेत्र है जहाँ अर्जुन मुंडा का भी कर्मी निकल गया। यही क्षेत्र है जब मुख्यमंत्री होते शिबू सोरेन भी यहाँ हार गया। तो हेमंत सोरेन को भी इस बात को सोचना चाहिए कि एक आदिवासी का मामला है, आदिवासी का मामला को संज्ञान में लेकर के बात तक नहीं कर रहा मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ का लोकल विधायक उसका है, लोकल विधायक बयान जुलूम दे रहा है। तो मूल बात कहना है कि इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए, और अंतिम बात यही कहेंगे, इस लड़ाई के लिए हम लोग को जो भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जो लोग शामिल होंगे सबको इसको लागू करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई तमाम नहीं, सब जगह कब्जा हो रहा है। रजपा कब्जा हो गया, रांची पहाड़ी कब्जा हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज कब्जा हो रहा है। तो मेरा कहना है कि सवाल, और एक तो अंतिम बात, ये लड़ाई को बहुत लोग इसको क्या मान दे रहा है, धार्मिक रंग दे रहा है। ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये मालिकाना की लड़ाई है, ये संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई है। और इसलिए आप तमाम लोगों को इस पूरे मामले को देखते हुए, मैंने जो मांग रहे हैं, जो मांग अभी बताए, हमको इस ओर बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे वक्तागण, अच्छे अच्छे लड़ाकू नेता लोग हैं, हम तमाम भाई बंधु बहन माता सबको आग्रह करते हैं कि कितनो दमन हो, तब कितना दमन हो, कितना प्रशासनिक खेल हो, कितना सांसद विधायक हो, हम लोग को सबसे अच्छा बात क्या है, सबसे गलत हम लोग क्या करते हैं। आज बोलता है कि आरएसएस हावी हो गया, हावी नहीं होगा, आरएसएस भाजपा को चलाता है। हम लोग सामाजिक संगठन या आदिवासी एक्टिविस्ट
कितना अपना नेता को उंगली करते हैं बताइए? एक भी नहीं, कोई नहीं कर सकते। हम लोग उनकी खर्चा पानी में बिक जाते हैं। चुनाव आएगा तो खर्चा पानी में बिक जाएंगे। बस असम में बोडो लोग का आंदोलन जो चलता है ना, तो बोडो लोग को नेता लोग डर रहता है। असम में तमाम नेता, नॉर्थ ईस्ट का तमाम संगठन पार्टी सब समाज को डरता है, नहीं तो बहस करता अपने नेता लोग। हम लोग को अपने नेता को बहस करने का पक्ष होना चाहिए, ये पहचान बनानी चाहिए। हाँ, नहीं तो बता रहे हैं ताली मत मारिए, ताली मारते काम नहीं निकल रहा। पता फिर भाषण से ताली मारते कुछ नहीं होगा। सवाल है काम दिखाना होगा ना। जोश नहीं दिखता है, लड़ाई नहीं दिखता है, छोटा छोटा चीजें पूछते हैं। तो मेरा कहना है कि सवाल आप लोग इस सारे सवाल पर खड़ा होना होगा और डरना नहीं है, डरना नहीं है। और कोई बोल रहे कि बुंदू से नेता आएगा, रांची से नेता आएगा, तमार से तो ये है, यहाँ पर टाटा से नेता, ऐसा नहीं चलता। आपके बीच में भी जाने सीखने वाले लोग हैं। हम लोग इसी समाज से आए हैं, तब बोल रहे हैं। तो आप लोग को भी तो हिम्मत करना होगा, थोड़ा दिखाना होगा, तब जाके हम लोग यहाँ का बदल सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, हर एक आदमी जानता है यहाँ पर कि दिवड़ी है, दिवड़ी का जो मामला है ये आदिवासियों की जमीन पर बना है। हर लोग जानता है, क्योंकि इतिहास बताता है यहाँ जितने भी पहाड़ टुंगरी जहाँ देवी देवता कोनो हो वो आदिवासी के इलाका में। और इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग चीज़ों को समझिए और उम्मीद करेंगे कि एक ऐसा कार्यक्रम लीजिए जो बड़ा जन गोलबंदी हो। और यहाँ का जो यहाँ क्या है, नेता बदलने से नहीं होगा, नेता को ठंडा करने का, नेता को अपने आदिवासी समाज के हितों के रूप काम करने को बनाना चाहिए, तब जाके समाज बदले।